नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। अपना स्नेह और प्यार आप ऐसे ही बनाए रखेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मित्रों, किसी नए विषय पर यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में भेजिए, उस विषय पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप किसी के घर जाते हैं या कोई आपके घर आता है तो बैल का क्या यूज़ है। यूज़ तो आप समझते होंगे, मतलब बैल कौन सी लगानी ज़्यादा अच्छी रहती है, या फिर इसका सब्स्टिट्यूट के रूप में लोग दरवाज़ा नॉक भी करते हैं, कुंडा खटखटाते हैं या बाहर खड़े खड़े ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं। तो आपको पता है ऐसा करना भी कई तरह की मनहूसियत उत्पन्न करता है। ऐसा करके जीवन में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। तो आप कहेंगे कि किसी के घर जाएं और वो बैल बजाने पर भी ना आए तो क्या दरवाज़ा ना बजाएं? क्या हम कोशिश नहीं करें? मान लीजिए कोई बहुत दूर से आया है तो क्या ऐसे ही वापस चला जाए? नहीं, मैं आपको ये नहीं कहती हूँ, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है और बहुत ईजी तरीका है। चुटकी बजा के सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं बैल की। जो डोर बैल होती है वो घर में उसी तरह से इम्पॉर्टेंट होती है जैसे कि आपकी नेम प्लेट। मैंने पहले भी बताया कि घर में जो चीज़ें हैं वो सही स्थिति में होनी चाहिए। जब घर की चीज़ें स्पेशली जैसे आपका अगर मेन गेट भी आवाज़ करता है या आपने नेम प्लेट लगा रखी है वो भी क्षत विक्षत है, टूटी फूटी है या सही ढंग से बनी हुई नहीं है, या फिर आपकी बैल भी अक्सर ख़राब रहती है, तो आपके घर में नेगेटिविटी इस स्थिति उत्पन्न हो सकती है और काफ़ी लंबे समय तक वो व्याप्त भी हो सकती है। तो इसके लिए हमेशा अपनी डोरबेल को एक्टिव रखें। ख़राब हो तो बदलवा दें, दूसरी डोरबेल लगवा लें। और डोरबेल कौन सी अच्छी होती है? डोरबेल धार्मिक धुन वाली हो तो बहुत बढ़िया होती है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अपने धर्म के अनुसार आप उसे लगा सकते हैं धार्मिक धुन के रूप में। लेकिन इसके अलावा पक्षियों की जो चहचहाहट होती है वो वाली धुन भी बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा बांसुरी की धुन है या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की धुन है तो उसे लगाना एक बैल के रूप में बहुत अच्छा होता है। इस तरह की उलूल जलूल जिसमें कि किसी म्यूज़िक का पता नहीं है या कोई संदेश नहीं निकलता है, इस तरह की डोरबेल आपको नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा अगर डोरबेल आप किसी के घर जाते हैं और आपको वर्किंग कंडीशन में नहीं मिलती है तो आपको कुंडा खटखटाना या दरवाज़ा खटखटाना नहीं चाहिए। इसके एवज़ में जो ईज़ी तरीका है वो ये है कि आप फ़ोन लगाएं उस व्यक्ति को। पहले तो टाइम डिसाइड ही करके जाएं और जब आप उसके घर पहुंचने वाले हों, क्योंकि अगर किसी के घर मान लीजिए अक्सर बैल ख़राब रहती है तो आप ये फार्मूला अपना सकते हैं कि पहले से उन्हें सूचना दे दें कि आप उनके घर पर आ रहे हैं, जिससे कि वो दरवाज़ा ओपन करके रखेंगे। आपके घर भी अगर कोई आता है, बार बार दरवाज़ा खटखटाता है या बाहर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, तो आप भी उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। तो ये प्रवृत्ति अगर आप करते हैं कि दरवाज़ा खटखटाना, कुंडा खटखटाना या ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना किसी भी व्यक्ति को, ऐसा करने से निश्चित रूप से नकारात्मकता पनपती है। और इसका यही उपाय है कि अपनी डोरबेल आप स्वयं भी सही रखें और जिनके घर आपका अक्सर जाना होता है उनको भी आप यही सलाह दें कि वो अपने घर की डोरबेल सही रखें। इसके अलावा आप ये काम और कर सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि सूचित कर दें उनको कि आप आने वाले हैं या वो आने वाले हैं, तो आप फ़ोन करके उनसे पूछ लें अगर उस व्यक्ति का फ़ोन नहीं आया है तो। और उस समय पर आप थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ सकते हैं। जाली वाला दरवाज़ा है तो उसका कुंडा खोल के रख सकते हैं। तो इसलिए ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि कोई आपका दरवाज़ा पीटे या आपको किसी का दरवाजे की कुंडी बार बार बजाने की आवश्यकता पड़े। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ मित्रों। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।